हे भगवान क्या कर रहे हो ये? वायुदेव के साथ मिलकर रौद्र अवतार दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग में। तो उनकी इस जन्म के भी और जन्म के भी जो पाप दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। जो सीन आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में घंटियाँ बजती है, वो आज यहाँ पे असलियत में हो रहा है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और मंदाकिनी केदारनाथ से। तो लो जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वापस से कर्णप्रयाग, जो कि 17-18 किलोमीटर की दूरी पे था आदि बद्री से। अब इसके बाद जाएंगे हम रुद्रप्रयाग। तो ये रहा पूरा कर्णप्रयाग, तीसरा प्रयाग, बहुत खूबसूरत है। तो गाइस इधर पे 5 मिनट का हॉल्ट लिया है, पीछे पानी आ रहा था तो हाथ मुँह धो लिया आराम से। और यहाँ से रुद्रप्रयाग 30-31 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम लोग हैं चमोली में, थोड़ी ही देर बाद यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो लो जी गाइस, रुद्रप्रयाग में हम लोग पहुँच चुके हैं और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट 19 किलोमीटर पहले से लग गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं संगम को देखने, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का संगम, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र है। और ये है चौथा प्रयाग हमारे रास्ते में। तो गाइस इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा है पता है? भगवान शिव के रौद्र अवतार से इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। मंदाकिनी, अब नंदाकिनी नहीं है, अब मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का संगम आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे हो रहा है संगम। ये जो आपको नदी दिख रही है मेरे पीछे, ये है वो नदी जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि अलकनंदा का बहाव यहाँ पे आके और ज़्यादा तेज़ हो गया। आप देखो, ये रही अलकनंदा नदी और इस साइड है मंदाकिनी नदी। ये है मंदाकिनी नदी। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था तो मैंने आपको दिखाया था ऊपर की साइड से, वहाँ पर खड़ा था मैं उस समय। और यहाँ पर हो रहा है संगम 2 नदियों का। और ये इसके आगे भी सिर्फ अलकनंदा ही रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी और महत्व नदी है इसलिए। तो गाइस ये था पीछे संगम रुद्रप्रयाग का, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगम है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संगम जो है वो है देवप्रयाग का। नाम में ही जिसके देव है वो है देवप्रयाग संगम। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की प्रतिमा, माता जी की, नारद जी और नंदी जी सबकी प्रतिमा यहाँ पे है। अभी हमारा सामान है मंदिर में, तो मंदिर बंद होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना सामान रह जाएगा हमारा मंदिर के अंदर ही। तो पुजारी को बोल के 10 मिनट के लिए रखा हुआ है। तो गाइस मैंने आप लोगों को संगम तो दिखा दिया नीचे, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का। अब हमारे साथ है यहाँ के मुख्य पुजारी जी, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस जगह के बारे में और भगवान रुद्रनाथ जी के बारे में, जिनके नाम से ही इस शहर का नाम पड़ा है। अच्छा, ये रुद्र क्षेत्र है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और मंदाकिनी केदारनाथ से। तो केदारनाथ से जो जल निकल रही वो शिव का रूप है, और जो बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा वो विष्णु का रूप है। तो यहाँ पर विष्णु और शिव का मिलन है। वो प्रयाग नीचे है, ये रुद्र महादेव है, तो इनके नाम से रुद्रप्रयाग है। स्नानम कृत्वा प्रयागे वै रुद्रनाथस्य दर्शनम महत्पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह च जन्मनि। तो यहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर, वहाँ से एक गंगा जल का लोटा यहाँ रुद्र महादेव को चढ़ाते हैं, तो उनकी इस जन्म के भी और जन्म के भी जो पाप दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, और उसके बाद जो है सदगति मिलती है। तो ये रुद्र क्षेत्र है, यहाँ से केदार बद्री तक। यहाँ सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु से बोले कि मैं हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो। तो भगवान विष्णु बोले कि संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता, इसलिए शिव जी की उपासना करो। तो नारद जी बोले स्थान बताओ कहाँ मैं उनकी उपासना करूँ, कहाँ मैं उनकी पूजा करूँ।
तो भगवान विष्णु बोले इस रुद्र क्षेत्र में जाओ, अलकनंदा मंदाकिनी के संगम के तट पर एक प्राचीन लिंग है, उसका अभिषेक करो। तो यहाँ पर आए नारद जी भ्रमण करते हुए, यहाँ पर उन्होंने उस लिंग को देखा। इस मंदिर के पीछे वो लिंग है जो प्राचीन काल से था। वो लिंग कैसे यहाँ पर हुआ, जब सती माता ने अपने देह को समाप्त किया था तो सती माता की विरह वेदना में भगवान शिव जो है जगह जगह घूमे, उनकी वेदना में कहीं बैठे कहीं चलते रहे। तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर उन्होंने उनका ध्यान किया था सती माता का, तब से जो है वो लिंग प्राप्त है यहाँ पर। तो उस लिंग का जो है पता भगवान विष्णु ने बताया था नारद जी को। तो नारद जी उनका पूजन करने लगे, कई समय व्यतीत हो गया, दर्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, समाधि लगाई, ध्यान नाथ जो है ध्यान करने से जो है बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ, 100 वर्ष तक जब उन्होंने ध्यान लगाया यहाँ पर शिव जी का, तब भगवान शिव जी अपने गणों के सहित और नंदीगण में बैठ करके पार्वती माता के सहित अपने गणों सहित यहाँ पर आए। नारद जी को जगाया, क्यों तपस्या करते हो, बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो महाराज। और भगवान शिव जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो है 1 माह तक शिव जी को ने रुद्र महादेव ने उनको 1 महीने तक यहाँ पर सामवेद का उपदेश दिया, संगीत विद्या का ज्ञान दिया, ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग रागन्या सारा संगीत विद्या का ज्ञान दिया। नारद जी बोले महाराज मुझे ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन अब मुझे प्रसाद दो। तो प्रसाद में उन्होंने भगवान शिव जी ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है, लेकिन मुझे वरदान दो, जो लोग यहाँ पर आवें, यहाँ पर कोई भी सत्कर्म करें, चाहे गंगा जल से अभिषेक करें, चाहे दान पुण्य करें, चाहे पाठ पूजन करें, कोई भी सत्कर्म करें, उनको मेरी तरफ उनकी मनोकामना पूर्ण हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा। फिर बोले नारद जी महाराज कि महाराज आपका यहाँ केवल वही स्वयंभू लिंग है, आप माता पार्वती के सहित जैसे आप आए हो और अपने गणों सहित यहाँ विराजमान रहो हमेशा सर्वदा सर्वकाल, और ये क्षेत्र आपके नाम से हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तो इसको रुद्र क्षेत्र कहते हैं, रुद्र महादेव। यहाँ से केदार बद्री तक जो है रुद्र क्षेत्र कहा जाता है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, उन्होंने यदि इस प्रयाग में स्नान कर दिया और यहाँ भगवान रुद्रनाथ जी को एक गंगा जल चढ़ा दिया 1 लोटा, तो उनको जो है पूरे साल भर की पूजा का फल मिलता है, केदार बद्री की यात्रा का फल मिलता है। तो तब से भगवान यहाँ निवास किया। नारद जी वीणा बजाते हुए अपने चले, ये यहाँ का मार्ग है। तो गाइज अंदर है हमारे भोलेनाथ जी का प्राचीन शिवलिंग। तो अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ। और शुक्रिया बाबा जी का जिन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को। तो बहुत पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना, मतलब मज़ा आ गया देख के। और भगवान ऐसी आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखे। अमित शाह जी ने पूजा किया अभी जनवरी में यहाँ, अच्छा से आशीर्वाद लेके गए। अमित शाह यहाँ अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री, अच्छा हाँ, विजय का आशीर्वाद दिया शिव जी ने उनको यहाँ। तो अमित शाह भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आशीर्वाद लेके गए, जनवरी में आए थे बाबा बता रहे। तो गाइज होप कि आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी और पूरी स्टोरी पसंद आई होगी जो बाबा जी ने हमें दी। अब मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये रहा मेन मंदिर यहाँ पे रुद्रनाथ जी का। इस जगह पे यज्ञ होता है, इस जगह पे वो शिवलिंग है जिनकी बात कर रहे थे बाबा जी। आगे की साइड से इस जगह पे शिवलिंग है, बहुत प्यारा शिवलिंग है। तो चौथा प्रयाग भी इस ट्रिप का हमारा पूरा हो चुका है। अब आखिरी प्रयाग बचा हुआ है, वो है देव प्रयाग, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप लोग केदारनाथ जाते हो तो यहाँ से 92 किलोमीटर की दूरी पे है केदारनाथ। बद्रीनाथ आई थिंक 155 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोनों रूट अलग पड़ जाते हैं। गाइस दर्शन तो हो गए हमारे, बट दर्शन करते ही देखो रौद्र अवतार दिखा रहे हैं भगवान जी अपने। वायुदेव के साथ मिलकर रौद्र अवतार दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग में। कितनी तेज़ आंधी चल रही है, ये देखो अजीत से रुद्र हो गए, रुद्र बहुत तेज़ तूफान आ गया गाइस, बहुत तेज़। लगता है भोलेनाथ किसी से नाराज़ हो गए।
बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, बट रिलीफ मिल रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी पहले। ए भगवान क्या कर रहे हो ये भोलेनाथ क्यों नाराज़ हो हमसे। ये देखो भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है। मूवीज़ में अपने आप घंटी बजती है ना, वैसी बज रही है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। भोलेनाथ खुश हो गए लगता है, या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए या तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बस भोलेनाथ बस अब हमें आगे की तरफ जाने दो। दोस्तों क्या हो रहा है, अपना आप घंटियाँ बज रही है, आशीर्वाद मिल रहा है सबको। भी जाने वाला था, सब खुश रहो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना आप घंटियाँ बज रही है। जो सीन आपने मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में घंटियाँ बजती है, वो आज यहाँ पे असलियत में हो रहा है। या तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और बहुत तेज़ आंधी चल रही है। वो तो हम यहाँ पे मंदिर के सामने इसलिए बच रहे हैं, नीचे की साइड बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो गाइस थोड़े से शांत हुए भोलेनाथ, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और मैंने बोला था बस भोलेनाथ बस, तो शांत हो गए फ़िलहाल। भोलेनाथ शांति रहना, हमें घर पहुँचना है, ठीक है। और अभी हम लोग थे बिल्कुल गलियों में रुद्रनाथ जी के मंदिर की, यहाँ तक हम लोग स्कूटी अंदर तक ले आए थे। आप लोग भी ला सकते हो, बाकी पार्किंग बाहर भी है, यहाँ पे भी है। तो गाइस अगर आप इधर की साइड जाते हो तो केदारनाथ पहुँच जाओगे, अगर पुल पार करके उधर की साइड जाओगे तो बद्रीनाथ, और पीछे की साइड जाओगे जहाँ अभी हम जाने वाले हैं तो जाओगे श्रीनगर। तो गाइस ये थी खूबसूरत मंदाकिनी नदी, और ये रहा खूबसूरत रुद्रप्रयाग। भगवान शिव के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग। इधर जाओगे तो बद्रीनाथ, और अगर इधर जाओगे तो श्रीनगर। और ये पूरा का पूरा रुद्रप्रयाग का मार्केट। लो जी गाइस, धारी देवी जी का मंदिर आ गया, बहुत फेमस है। और वेलकम टू पौड़ी गढ़वाल। तो मंदिर नीचे की साइड है, ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है मैंने, आप लोग देख लेना एक बार। जटाकटा संभ्रम ब्रह्मंडलिम्पनेश्वरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके